भवार्णवे जन्तु समूहमेन मा कर्ष्यामासि धर्मपोतात् मज्जन्तमुद्वीक्ष्य येन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम् श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम् एन माने होता है पाप। एन सह पाप से, भव आर्णवे, भव माने होता है संसार रूपी, आर्णव माने होता है समुद्र। समुद्र में मज्जंतम, मज्जंतम माने डूबते हुए, एनम जंतु समूहम, इस प्राणी समूह को, उद्वीक्ष, उद्वीक्ष माने देख करके, धर्म पोताय, धर्म पोत माने होता है जहाज, धर्म रूपी जहाज से यह जिन्होंने ही निश्चित ही आकर्षयामाश, खींच लिया या बाहर निकाल लिया, तम उन श्री वर्धमानम, उन वर्धमान स्वामी को, अपि भी अहम मैं प्रणमामि नमस्कार करता हूँ। श्री माने होता लक्ष्मी, वर्धमान माने वृद्धि को प्राप्त हुई, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। जिनकी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी वृद्धि को प्राप्त हुई, ऐसे वर्धमान स्वामी को ही मैं नमस्कार करता हूँ। पाप से संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए इस प्राणी समूह को देख करके, धर्म रूपी जहाज से जिन्होंने निश्चित ही बाहर निकाल लिया, उन श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। कहने का तात्पर्य, जो संसारी प्राणी पाप में लगा था, पाप के कारण संसार में डूब रहा था, उन्होंने ऐसा उपदेश दिया जिससे वह पाप से बच गया और संसार समुद्र डूबने से बच गया। वरना भगवान का उपदेश ना होता तो संसार रूपी समुद्र में डूब गए होते, नष्ट भ्रष्ट होकर के दुर्गति में पड़े होते। तो भगवान ने उपदेश दे करके हमें इस संसार समुद्र से तराने का मार्ग दिखाया। ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हैं। समझ गए ना? तो कौन सी जहाज में बिठाया उन्होंने? धर्म रूपी जहाज में। जो धर्म रूपी जहाज में बैठा है वही संसार से पार होगा। बाकी जो पाप की पथरा की नाव में बैठा है वह डूब जाएगा। इसी धर्म की नाव में सवार होकर के इस संसार से पार उतारने वाले हमारे वर्धमान स्वामी हुए। उनका नाम वर्धमान था, महावीर नाम नहीं था। बाद में महावीर नाम रखा। क्या था उनका नाम? वर्धमान नाम था। समझ गए? इसलिए आप लोग महावीर जयंती कहते नहीं, वर्धमान जयंती। कौन सी? वर्धमान जयंती होना चाहिए। महावीर, वीर, अतिवीर, सन्मति आदि नाम बाद में रखे गए। उनका मूल नाम क्या था? श्री वर्धमान। अब अंतिम छंद है यो धर्मं दशधा करोति पुरुषः स्त्रीवाकृतोपस्कृतम् सर्वज्ञध्वनिसंभवं त्रिकर्णम् व्यापारशोध्यानिशम्
भव्यानां जयमालया विमलया पुष्पाञ्जलिं दापयन् नित्यं सश्रियमातनोति सकलाम् स्वर्गापवर्गस्थितिम् यह माने जो पुरुषः व स्त्री, पुरुष व स्त्री, भव्यानाम भव्य पुरुषों के लिए किए गए, कृत किए गए, उपकृतम उपस्कृतम यानी उपकार, कृत उपस्कृतम किए गए उपकार को नित्यम सदा विमलया निर्मल जयमालया गुणानुवाद के साथ पुष्पांजलिम दापयन पुष्पांजलि समर्पित करता हुआ। त्रिकरण तीन करण हैं, मन वचन और काय की प्रवृत्ति, व्यापार और प्रवृत्ति की शुद्धिया, उसकी शुद्धि से सर्वज्ञ ध्वनि संभवम, सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि से उत्पन्न दशधा धर्मम 10 प्रकार के धर्म को अनिशम, अनिशम माने निरंतर लगातार, करोति करता है, उसका पालन करता है, सह वह स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग माने स्वर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष में स्थितम स्थित सकलाम श्रियम, समस्त श्रिय माने होता है लक्ष्मी, श्रिया माने लक्ष्मी, आतनोति आतनोति माने फैलाता है, विस्तारित करता है, और यहाँ पर आतनोति का अर्थ है प्राप्त करता है। क्या मायना हुआ? जो पुरुष या स्त्री भव्य पुरुषों के किए गए उपकार को सदा निर्मल गुणानुवाद के साथ पुष्पांजलि समर्पण करता हुआ मनवचन काय की प्रवृत्ति की शुद्धि से सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि से उत्पन्न 10 प्रकार के धर्म को निरंतर पालता है, वह स्वर्ग और मोक्ष में स्थित समस्त लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर 2 बातें कही। पहले तो ये बातें कही, भव्य जीवों के किए गए उपकार को सदा जो दूसरे के उपकार को मानता है अर्थात निर्मल गुणानुवाद के साथ पुष्पांजलि समर्पित करता है, और मनवचन काय की शुद्धि पूर्वक सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि से जो 10 धर्म बताए गए हैं उनका जो पालन करता है, अर्थात 10 धर्मों का पालन करने वाला, उपकारी के उपकारों को मानने वाला जीव नियम से मुक्ति का लाभ प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा जो उपकार किया है उस उपकार को मानिएगा और 10 धर्मों का पालन करिएगा। 10 धर्म कौन से हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आदव, शौच, सत्य, संयम, तप, आकिंचन, तप त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इस 10 धर्मों का पालन करो। बोलो महावीर भगवान की जय। आज यह पूरा 24 तीर्थंकर का स्तोत्र स्तवन पूर्ण हुआ। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। आज श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।